सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के नेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। योगी की लंका में लग गई है आग और पता तो ये चल ही गया होगा, लेकिन इस प्राइम टाइम के शो में आपको अलग ही अंदाज में मजेदारी के साथ सारे भारत में क्या हो रहा है वो सारी की सारी खबरें आपके सामने मजेदार अंदाज में आसान जबान में रख दी जाएंगी। इस रिपोर्ट को पूरा का पूरा देखिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, नफरत की राजनीति खेलने वाले बाबा, नफरत के ऊपर सौदा करने वाले बाबा और उनकी लंका में, जी हाँ, दनादन बीजेपी की विधायक सपा में शामिल हो रहे हैं। कमाल है, कल तक जो विधायक खरीद रहे थे, आज सत्ता, पैसा, नशा सब कुछ होने के बावजूद उनके पास उनके विधायक टिक नहीं पा रहे हैं। और सभी विधायकों का, मतलब आप टीवी पे देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं कि जितने भी विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है, सबका रीजन सेम है। गरीब, मजदूरों, किसानों और दलितों और पिछड़ी जनजातियों को दबाते हुए भाजपा ने काम किया और सबको इग्नोर किया। हमारे कहने के बावजूद, मुद्दा उठाने के बावजूद हमें कुछ नहीं समझा, इसलिए हम बीजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इन सभी के बाद ये भी बात हम लोग समझ गए थे कि अब योगी बाबा के पास एक ही चीज बची है, जो भी बीजेपी छोड़ के जाएगा उस पर एफआईआर करवा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी में शामिल वही लोग हो रहे थे और वही हुए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। बीजेपी तो इनके लिए, क्रिमिनल्स के लिए सर्फ एक्सेल है कि दाग अच्छे हैं, जिस पे दाग होगा वो बीजेपी में जा सकेगा। अच्छा, बीजेपी वालों के पास सबसे बड़ा हथियार ही यही है कि तुम्हें हमने रख तो लिया था और तुम्हारे सारे क्रिमिनल चार्जेस हमने छुपा कर रखे थे, अब तुम जा रहे हो तो ये सारे केस खोलेंगे। यही है बाबा जी की असलियत। एसपी मौर्य, जिन्होंने परसों बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, योगी आदित्यनाथ ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी की रिपोर्ट है। आपको बता दूं कि 2014 की हेड स्पीच को लेकर अब बीजेपी के बहुत बढ़िया, ये लगी है आग। आप समझ सकते हैं बौखलाहट, समझिए दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक जब पता चला कि अब बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने कसम खा ली कि जो भी बीजेपी छोड़ के जाएगा उस पर केस कर दिया जाएगा। इसी चक्कर में एक व्यक्ति और भाजपा का आया जिसने लिखित में लेटर पैड पे रिजाइन दे के अपना जोड़ा और बिस्तर सब पैक कर लिया था। अब उन्हें पता चला कि अच्छा एफआईआर कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हो? फौरन उन्होंने कैसे अपने तेवर बदल लिए, देखिए। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ शरारती तत्वों ने एक हमारा लेटर पैड पे टाइप करा करके, जो न हमारा लेटर पैड है न हमारे हस्ताक्षर हैं, उस पे किसी ने भ्रामक स्थितियां समाज में फैलाने का काम किया है और ये षड्यंत्र के तहत यह लेटर पैड वायरल किया है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस आईडी से यह लगा हुआ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, सिपाही के रूप में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हमारी निष्ठा है। मैं बहुत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। जिन्हें आपने सुना रविंद्रनाथ त्रिपाठी हैं, जब इनको पता चला कि बाबा जी का शिकंजा इन पर टाइट होने वाला है, फौरन इन्होंने किस तरह से यू टर्न मारा है। रिपोर्टर पंकज झा के द्वारा ये जानकारी मिली है कि बीजेपी के 6 अभी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर हैं। और आपको बता दूं, जब तक आप ये खबर सुन रहे होंगे, हो सकते हैं बहुत सारे विधायक और भी छोड़ चुके हो बीजेपी, और कई सारे थोड़ा कमजोर विधायक पलटी मार के बाबा जी के डर से वापस बीजेपी में चले गए हों। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है। समय बड़ा बलवान होता है। कल तक दूसरे दलों के विधायकों को खरीद कर सरकार बनाने वाले आज अपने मंत्रियों तक को भागने से नहीं रोक पा रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के एक और नेता जो बीबीजी से भिड़ गए थे, समझ रहे, माइक उखाड़ के फेंक दिए थे,
केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट देख लीजिए। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नैया पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनः विचार करिए। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर अब उनका लेटर हेड। जी हाँ, बीजेपी के एक और बड़े नेता दारा सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है, जिस पर आपने अभी जो बीजेपी के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया है और उनके सोशल मीडिया के जरिए ये लिखना कि गुरुजी आप सोच लीजिए, बड़े भाई एक बार और सोच लिए। इस बात की दलील है कि इनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। जो नेता बीजेपी को छोड़ के निकल रहे हैं वो तो बीजेपी वालों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि टट्टी देखना ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है। अब इससे बुरा हाल क्या हो सकता है कि लखीमपुर खीरी के बीजेपी के विधायक पहुंच गए। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर, इतना बुरा हाल है। चुनावी मौसम में मजार पर जियारत करने पहुंचे बीजेपी के विधायक लोकेंद्र प्रताप। इनकी फोटो वायरल हो चुकी है। भक्तजनों, कैसे हो सालो? मजे की बात यह है कि अब ये वायरल हो गई है। अब हिंदुत्ववादी संगठन आएंगे, इनको गरियाएंगे, फिर ये कहेंगे कि फोटो एडिट किया गया है। लेकिन न्यूज़ 24 के अलावा कई वेरीफाइड अकाउंट पे ये तस्वीर है और ये तस्वीर जेन्युइन है। दोस्तों, ये बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है। हिंदू मुसलमान को लड़वाया और वक्त आने पे मुसलमान की गोद में बैठने को सबसे आगे भागेंगे। इस वक्त ये जो इनका हाल है, इनकी लंका में आगे गू भी खा सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी वाले और बीजेपी के सपोर्टर अपनी ताकत, अपना नाम, जो भी उनके पास होता है, उस सरकारी ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस वीडियो समझिए। यह आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का वेरीफाइड अकाउंट लगा रहा हूं। ये बंदा जो है VRS ले चुका है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनका नाम है असीम अरुण। वर्दी में संदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। समझिए, ये VRS ले चुके हैं। अब ये उस पद पर नहीं है, लेकिन वर्दी में ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये है कि चुनाव आयोग के आचार संहिता नियमों का उल्लंघन ये खुलेआम कर रहे हैं। ये है बीजेपी की असलियत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बीजेपी विधायक विनय शकिया की ये बेटी हैं, जिनका नाम है रिया शकिया। इन्होंने एक खबर बताई, मतलब दुनिया के सामने आके कहा कि मेरे पिताजी को, जो बीजेपी में हैं, उनको जो है अपहरण कर लिया गया है, उनको किडनैप कर लिया गया है और सपा में, समाजवादी पार्टी में भर्ती करने के लिए, शामिल होने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। इसके बाद जो है प्रीति गांधी जो है बीजेपी की, उन्होंने इनकी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि औरैया में विधायक का अपहरण। विनय शाकिया की बेटी रिया शाकिया बोली, मेरे चाचा पिता को उठाकर ले गए, मैं लखनऊ जा रही हूं, वहां नहीं मिले तो थाने जाऊंगी। बेटी का दावा, विधायक पिता पर दबाव बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन दोस्तों, सब्र कीजिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी भी नाकारा नहीं है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता ये चला कि कोई अपहरण नहीं हुआ है। विधायक जी घर पर हैं, अपनी मर्जी से सपा में शामिल हुए हैं और अपने काम में बिजी हैं। बेटी का सारा खेल है, जैसे सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप में श्वेता सिंह नाम की महिला एकदम पागलों की तरह बौखला कर मुसलमानों को बदनाम कर रही थी, ऐसी यही बीजेपी की अंधभक्त है जो नहीं चाहती थी कि पिताजी छोड़कर सपा ज्वाइन करें। अब आपको बता दूं कि पुलिस ने खुद ही क्लियर कर दिया कि भाई साहब ये झूठ है। सुनिए छोटा सा बयान। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें औरैया स्थित बिधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई,
वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारीजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में वहां पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराया गया है वह भी वहां पर मौजूद थे। अब आप समझिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा। हाल ये है कि प्रीति, ये देखिए, ये ट्वीट इन्होंने किया था, अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, प्रीति गांधी ने ये डिलीट कर दिया है ट्वीट, क्योंकि मुंह पर जूता पड़ गया है मक्कारी का, झूठ फरेब का। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें बीजेपी के कई विधायक बैक टू बैक, जो हमारी जानकारी है, बता दूं कि कई सारे विधायक एंड मूवमेंट में भी बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो सकते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि बाबा जी को कुछ अलग अलग आवाज सुनाई दे रही है। जी हाँ, जो आवाज धीरे धीरे आपके कानों में आ रही है, मंदिर में हाँ, यही आवाज जो है योगी आदित्यनाथ को अब सुनाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर देखने के बाद मैं भी थोड़ा सहम गया था कि अरे बाबा जी ने भी सपा ज्वाइन कर लिया क्या भाई। हाँ, ऐसा ही लग रहा था पीछे से, अरे बाबा जी ने सपा ज्वाइन कर ली, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, अरे बाबा बाबा। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऐसी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बाबा जी ज्वाइन कर लें, कुछ भी हो सकता है, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, ये बेचारे अंदर से सच्चे ही हैं। हाँ, सच्चे, इनके मुंह से कभी कभी सच निकल जाता है। घर में बैठे होते हैं, थोड़ा सा दारू पी लेते हैं, नशा वशा हो जाता है, थोड़ा भोला वोला खा के चरस गांजा या कुछ भी इस तरह की कुछ तो नशा करते हैं। ये बिना नशे के इतना बड़ा सच कैसे बोल सकते हैं? सुनिए सुनिए, आप खुद सुनिए। यह देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ना तो कभी किसानों का हित हो सकता है, ना ही देश का हित हो सकता है, न देशवासियों का हित हो सकता है। और मोरी मैया, मोरे मुंह से निकल गई भैया। देखा, किसी का कुछ नहीं हो सकता मोदी जी के रहते हुए। दोस्तों, बीजेपी के विधायकों का एक एक करके और ग्रुप के जरिए भी इस्तीफा देना बहुत ही बुरा है। अब बीजेपी का हाल, अब दोस्तों बीजेपी के अंदर बौखलाहट तो आपको नजर आएगी ही। अब उत्तराखंड रुद्रपुर में दंगा कराने के लिए किसी ने गोश्त वोश काट के, गाय या भैंस काट के किसी जगह पर फेंक दिया। आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो लगा रहा हूं। वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल हैं। अब भाई, परसों रात माहौल खराब करने के लिए किसी अराजक तत्व ने एक गाय और उसके बछड़े को बेरहमी से काट पीट दिया होगा और उसको लेकर माहौल हो गया बहुत ज्यादा खराब। इल्जाम लगा दिया मुसलमानों पे। दोस्तों, अब ये वीडियो अभी आप तक इसमें आवाज नहीं सुन रहे हैं, अब मैं आवाज खोल के सुनाने वाला हूं और बैकग्राउंड म्यूजिक रोकने वाला हूं ताकि आप ध्यान से सुने कि ये राजकुमार ठुकराल किस तरह से मुसलमानों को खुलेआम गालियां बक रहा है। वो माहौल खराब करने की है, उसको बाबू उन्होंने बोल दिया। अब हिंदूवादी संगठनों ने भाई खुलकर जो है बीजेपी का सपोर्ट किया, जाहिर सी बात है, और उसके बाद पुलिस का विरोध भी किया और मुसलमानों को मारने काटने की बात भी करी। छावनी में वो पूरा इलाका तब्दील है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, मुसलमान खामोश है और कर भी क्या सकता है। दोस्तों, कल पूरब हिला था, अब पश्चिम हिल गया है। आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, एक और भाजपा विधायक ने पार्टी को अलविदा कहा। गुर्जर समुदाय का मजबूत पकड़ रखने वाला अवतार सिंह बढ़ाना राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं।
जी हाँ, युगे जी की किल्लियां उखड़ती ही जा रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये वो बीजेपी की बिल्डिंग है। आपको बता दूं, कनॉट प्लेस के पास स्थित इस 7 स्टार बिल्डिंग में, बीजेपी की इस बिल्डिंग में कोरोना विस्फोट हुआ है। 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, लेकिन इस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है। अब तक इस एरिया को, इस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है, बस सैनिटाइज कर दिया गया है। समझिए कोरोनोलॉजी, समझ रहे हैं? चुनाव है ना। अब समझिए दोस्तों, अगर बीजेपी मीडिया होती, गोदी मीडिया होती, और अगर ये कोई मरकज होता, मुसलमान का घर होता, तो क्या होता? पूछता है भारत, पूछता है भारत, ये आखिर इस बिल्डिंग में कैसे कोरोना विस्फोट हुआ? पूरे देश में ये कौन कोरोना फैला रहा है? ये कनॉट प्लेस की बिल्डिंग में ये कोरोना जिहाद कौन कर रहा है? अभी तक ये सील क्यों नहीं हुई है? दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर दूसरी और तीसरी वेव भी आ चुकी है, ऐसे में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग को सील नहीं किया जाता है। पूछता है भारत कि आखिर ये कोरोना जिहाद कौन फैला रहा है? क्या बीजेपी की बिल्डिंग थी? काटो बाबा, वो बीजेपी की बिल्डिंग में, मतलब हमारी बिल्डिंग में थोड़ा वो हो गया है, तो देखिए कवर अप करने के लिए कुछ हाँ भिजवा रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। आ गए ना? हाँ, कवर अप। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी की बिल्डिंग में कोरोना का विस्फोट तो हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर पूरी तरह से प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। सभी की जांच पड़ताल की जा रही है, धुलाई वुलाई कर दी गई है, सैनिटाइज कर दिया गया है। ये सोच के देखिए कि बीजेपी पार्टी इस कोरोना के काल में भी 42 कोरोना पॉजिटिव लोग होने के बावजूद देश के लिए, देश के हित में कितना काम कर रही है। वाह, क्या सीन है। सीमा पर जवान लड़ रहे हैं और यहां देश के अंदर भाजपा के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ता कोरोना के बीच में देश को बचाने के लिए, देश के लिए भगवान जो है मोदी जी, उनकी सरकार को कायम रखने के लिए बेहतरीन देश के हित में काम कर रहे हैं। 50 रुपए से काम नहीं बनेगा भाई, ज्यादा ले लेना। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, मेन बात यह भी है कि इन अंधभक्तों की और ये हिंदुत्व के संगठनों की दोगलापंथी और बेगैरती की इंतहा देखिए। आप मीट नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, इनको तकलीफ होती है, फौरन इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। ना, ये हिंदुत्व है, ये भारत है, भारत में नॉन वेज, फौरन ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, अमेरिकी सुअर के मीट के लिए भारत ने दरवाजे खोल दिए हैं। इस पर कोई भी भारत में रहने वाला सुअर बोलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ मना है, यहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ गोश्त खाना मना है, गोश्त काटना मना है, लेकिन अमेरिकी सुअर का गोश्त भारत में जरूर आएगा। बहुत बढ़िया भाई। सुअर से याद आया आपकी स्क्रीन पर, हाँ, इंसान में सुअर का दिल, खबर तो आप सुन चुके होंगे। अमेरिका में एक व्यक्ति है, उसको सुअर का दिल लगा दिया गया है, लेकिन डीएनए में इतनी बड़ी खबर देने वाला ये व्यक्ति, जिसकी आंखों में खुद सुअर का बाल है, वो बता रहा है कि इंसान में सुअर का दिल, और रिपोर्ट कितनी बड़ी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डीएनए कर रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, वो तो अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई, यानी एक ऐसा कानून कि जिसमें कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर सकती। इस कानून के तहत बीजेपी की बची कुची इज्जत थोड़ी सी और बच गई है, वरना इनकी पार्टी की रैलियों में इतनी भीड़ थी कि चेयर खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। लिए आपका सहयोग बहुत बहुत रहा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने अन्य नेताओं के विचारों को आप सुने, इसके लिए मैं अपने संचालक महोदय अमित पांडे से निवेदन करूंगा कि आवे
और आगे के बुलावे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाषण किसे दे रहे हैं। अबे खाली चेयर सुन रही है क्या? पूरी खाली खाली चेयर है और नेताजी पता नहीं किसको सुना रहे हैं। अच्छा हुआ आचार संहिता लग गई, यही हाल था। इसी हाल को देखते हुए मोदी जी डर गए थे और वापस आ गए थे। सारा इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा। सिक्योरिटी, ओहो सिक्योरिटी ब्रीच। 70,000 चेयर लगवाई थी पंजाब में, 7 लोग भी वहां पहुंचे नहीं थे, तो खतरा तो होगा ना फिर। दोस्तों आखिरी और सबसे बड़ी खबर, सुल्ली डील में जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया और भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन मीडिया तो चुप है और आपको लगता है कि बाहर तक आवाज नहीं जा रही है। आप इसी तरह से उन चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, उन पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए जो आपकी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब जो सुल्ली डील वाला मामला था वो यूएन में पहुंच चुका है। आपकी स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूं। सुल्ली डील को लेकर यूएन के अधिकारियों ने दिया बयान। सुल्ली डील जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं होते ही जल्द से जल्द मुकदमा चलाना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों पर विश्व निकाय के विशेष अधिकारी डॉक्टर फर्नांडे वॉनरेज अपने एक ट्वीट में भारत के अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि भारत में सोशल मीडिया ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की उत्पीड़न किया जा रहा है और उनकी बिक्री की जा रही है। आपको बता दूं कि यूएन में भी अब ये मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जाने वाला जहर पहुंच चुका है और भारत का इसी तरह से सर ऊंचा होता रहेगा। बस आप हिंदुत्व के नाम पे इनको आतंक मचाने दीजिए और अपना ख्याल रखिए। दिल करे और थोड़ा जिगर हो तो अंगूठों को थोड़ा सा जोर लगा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जब आप प्रार्थना करें, दुआ करें, नमाज पढ़ें तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।